स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वर्सिबल फंक्शन, इसे हिंदी में हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। आज इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये, एक भी सेकंड इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। एक और बात आपसे कहना है कि आप फंक्शन का जितना भी लेक्चर है सबको देखकर एक सिस्टमेटिक ढंग से आप नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज करें, तो आपसे बेहतर विद्यार्थी खोजने से भी नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छे से हम कंटेंट को सजाकर रखे हैं, हर कंसेप्ट दिए हैं। तो हर फंक्शन के हर लेक्चर को देखना ज़रूरी है आपके लिए, अगर अच्छा से चाहते हैं नॉलेज तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप मेरे नंबर पे, जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, हम किस टॉपिक का डेफिनेशन बताते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे लेट, मान लिया एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है ए से बी में, राइट। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, हिंदी समझाएंगे हम, जी सच दैट बी टू ए, एक फंक्शन जी एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है, बी से ए में है, राइट। सच दैट इस प्रकार आ रहा है कि जी ऑपरेशन एफ कल पढ़ाए थे हम, बराबर आई ए का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब समझ लेना कि जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट निकलता है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से, राइट। ये हो जाए एंड एफ ऑपरेशन जी इज इक्वल टू आई बी हो जाए, क्लियर। देन तब एफ इज कॉल्ड एन इन्वर्सिबल फंक्शन ऑफ जी। एफ क्या है, जी का इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाएगा। एंड जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ। इट इज रिटेन एज, सब कुछ समझाएंगे, घबराइए नहीं। रिटेन एज कैसे, तो एफ इनवर्स बराबर जी। यहाँ समझिए, यहाँ पे लिखा हमने लेट मने माना। देखिए डेफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के बिना कोई नोट्स नहीं बन पाता है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ पाता है। तो कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन तो आपको बनाना सिखावे करते हैं हम, तो वो तो जरूरी है, बट कंसेप्ट समझिए। मान लिया कि एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, एक दूसरा फंक्शन जी एग्जिस्ट कर रहा है। जी क्या है, बी से ए में एग्जिस्ट कर रहा है। सच दैट इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि जी ऑपरेशन एफ निकाल रहे हैं तो आई ए आ रहा है, एफ ओ जी निकाल रहे हैं तो आई बी आ रहा है। देन एफ इज कॉल्ड एन इन्वर्सिबल फंक्शन ऑफ जी। इन्वर्सिबल फंक्शन, सॉरी ऑफ जी नहीं होगा यहाँ पे, इन्वर्सिबल फंक्शन सिर्फ रहेगा। मतलब ऐसा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो जाता है तो एफ को क्या बोलेंगे, इन्वर्सिबल है। कब, जब ये कंडीशन लागू होता है तब। एंड और जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ, एफ का इन्वर्स कहते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्या तरीका है यहाँ पे निकालने का। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, सब कुछ समझाएंगे आपको कि कैसे इन्वर्स फंक्शन निकलेगा, क्या कंडीशन होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए
कि एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर में दिया गया है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है क्या चीज़, तो 2x + 3। तो कह रहा है फाइंड क्या चीज़, एफ इनवर्स एक्स ये पूछ रहा है आपसे। बात समझ गए ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तरीका सीख लेते हैं, फिर कंडीशन देखेंगे कंडीशन क्या क्या होता है। यहाँ जो फंक्शन हम दिए हैं वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या है सोल्यूशन करने का। एफ एक्स क्या है, लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या होगा, y - 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, y - 3/2 हो जाएगा। तो ये निकल गया। अब सुनिए यहाँ पे या f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, तो y - 3/2। अब बोलिएगा सर ये नाटक कहाँ से है, ये क्या आ गया आपका, ये चीज़ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे बात को ये समझना है बढ़िया से कि देखिए अगर y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से कंडीशन ये बनता है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हम लोग लिख लेते हैं। ये की पॉइंट है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इस तरह से अब या y है तो y है, तो y की जगह पे x रख दीजिए, क्या हो जाएगा x - 3/2, x - 3/2। और ये जो बात है ये यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, एफ इनवर्स x हो गया, है ना। अब ये तो तरीका बता दिया हमने कैसे इनवर्स निकालते हैं, क्लियर। लेकिन सवाल यह है कि सर आपने जो ये सब चीज़ें बताई इनके अलावा भी कोई कंसेप्ट है कि नहीं है। बिल्कुल कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट, इसको समझते हैं बढ़िया से। एक एक टॉपिक को, एक एक लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हर आदमी का पढ़ाने का, बताने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए अगर आप किसी ढंग से सीखे हैं तो उसको भी सैल्यूट कीजिए, वो भी तरीका अच्छा होगा। कोई सर खराब थोड़े पढ़ाएंगे, और हम पढ़ा रहे हैं तो अपना देखिए, मिलाइए क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, क्या इसमें अलग चीज़ है, क्लियर। बात समझ गए बढ़िया से। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट कंडीशन लिख सकते हैं इसको हम लोग, इम्पोर्टेंट कंडीशन। इम्पोर्टेंट कंडीशंस, कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं, स्थितियाँ हैं, उन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है, अच्छा से समझने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लेट एफ एक फंक्शन है जो a to b में डिफाइंड है, ठीक है ना। फॉर किस लिए, तो f इज इनवर्सिबल, एफ इनवर्सिबल होता है इसके लिए एफ मस्ट बी 1 एंड ऑन टू। मतलब एफ क्या है, इनवर्सिबल हो, इसके लिए फंक्शन को मस्ट बी, साफ जरूरी है कि 1 होना है, उसको होना पड़ेगा, ऑन टू होना पड़ेगा। जो फंक्शन अगर देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ समझते हैं कि इफ एफ इज नॉट 1 नहीं हो और नॉट ऑन टू, दोनों में कोई भी नहीं हो, देन तब एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तब क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर क्या हो, एफ 1 ऑन टू नहीं हो, तो क्या होगा, एफ डज नॉट एग्जिस्ट।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, एफ मस्ट बी 1 1 ऑन 2 की जगह कह सकते हैं क्या, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो एफ अगर बाइजेक्टिव है तभी एफ इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से, और फंडा समझते हैं इनवर्स फंक्शन का, राइट। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 एक ये सेट है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, यह सेट है। चलिए, तो 1 का मैपिंग ए से है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज क्या है, डी है। बात को समझने का प्रयास करना है हम लोगों को, है ना, एफ, ठीक है ना, एफ है ये। तो समझिए यहाँ पे क्या है, ए से बी है ये, क्लियर। तो यहाँ देखिए एफ 1 1 है कि नहीं है, समझिए बढ़िया से, एफ 1 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है 1 1, देख कर बताइए 1 1 है कि नहीं है। एक का इमेज ए है तो ए का ए जो है किसी और का इमेज नहीं हो सकता, इसलिए 1 1 है यह। दूसरा, इसमें जितना भी मेंबर है सबका सब क्या है, इसमें प्री इमेज रख रहा है, प्री इमेज इसका है इसमें, इसलिए ऑन टू। इसमें जितना भी है सबका प्री इमेज है कि नहीं, एक भी इसमें खाली नहीं है, इसलिए यह ऑन टू भी है, इसलिए क्या हो गया, ऑन टू भी है, ऑन टू, यह ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो मतलब इसलिए एफ इज बाइजेक्टिव, एफ क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, एफ इनवर्स का अस्तित्व रहेगा। बात समझ गए ना। अब देखिए इनवर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कि इनवर्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि अब जब इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो ए देखिए यहाँ पे एफ क्या है, ए से बी में परिभाषित है, तो एफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी से ए में परिभाषित होगा। इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से बात को, हर चीज़ समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, जो बातें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ देखिए अभी इसका डोमेन क्या है, ए है, कोडोमेन ये है कि नहीं है। अब इनवर्स होगा तो क्या होगा, ये डोमेन बदल जाएगा, ठीक है ना, समझिए, डोमेन हो जाएगा उसका कोडोमेन, क्लियर। यहाँ पे समझते हैं, मतलब अब बी वाला चल जाएगा इधर, ए बी सी डी, क्लियर, और ये आ जाएगा इधर 1 2 3 4, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब ये हो गया, क्या हो गया आपका, एफ इनवर्स निकल गया, क्लियर, एफ इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे एफ इनवर्स क्या निकल जा रहा है, कैसे, देखिए एफ इनवर्स भी तो एक फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है ना। तो इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका इसमें इमेज होना चाहिए, बिल्कुल सभी एलिमेंट का इसमें इमेज है, इसलिए इनवर्स ये क्या हो गया, फंक्शन कहलाएगा, और ये फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। तो 1 1 ऑन टू है तो क्या हो गया, निकल गया, क्लियर। एक और बात समझते हैं यहाँ बढ़िया से, देखिए इफ, समझ लीजिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन बी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। बात समझ गए ना, क्या होगा, एफ इनवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा ये, इस बात को याद रखिएगा बढ़िया से। यहाँ पे इन्वर्स होने पर क्या हो रहा है, 1 का इमेज क्या था, ए था, इन्वर्स होने पर क्या हो गया, 1 क्या हो गया, इसका इमेज बन गया। मतलब ये पहले इमेज था, जब इन्वर्स फंक्शन की बात आया तो क्या हो गया, यह जो है, ये जो इमेज था ये क्या हो गया, प्री इमेज बन गया। मतलब ए जो था 1 का इमेज है इस केस में, यहाँ पे क्या हो गया, ए जो है 1 का प्री इमेज है, पलट जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब एक ऐसा लेते हैं फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू नहीं हो, 1 1 ऑन टू नहीं हो, कोई भी एक मिसिंग माने बाइजेक्टिव नहीं हो। चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्लियर। ये देखिए ए
बी सी डी ई। यहाँ पे फंक्शन है ए से बी और एफ, राइट। यहाँ से हम लेते हैं कि ये ए से करस्पॉन्ड है, बी सी और ये डी। ई का कोई भी प्री इमेज नहीं है। फर्स्ट बात की 1 1 है कि नहीं, बिल्कुल 1 1 है, 1 1 है। ऑन टू एक नहीं है, ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें एक बच जा रहा है, इसमें भी नहीं बचना चाहिए, तो ऑन टू क्या है, यह नहीं है। तो बाइजेक्टिव क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इधर, बी लिखिए, ए बी सी डी ई, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया। अब सवाल ये है कि ए का जो यहाँ पे क्या था, 1 का इमेज ए है, तब क्या हो रहा है, 1 का मतलब कि 1 का इमेज ए है, तब ए का इमेज कौन बनेगा, 1 बनेगा, तो 1 का इमेज 1, ए का इमेज 1, बी का 2, सी का 3, डी किसका था, 4 के साथ था, 4 के साथ था। ई का कहाँ पे है, ई का तो नहीं है यहाँ पे, ई का यहाँ पे नहीं है, तो मतलब एक एलिमेंट इसमें खाली रह गया। तो इधर इधर क्या होना चाहिए, इधर इधर नहीं होना चाहिए खाली, भी इधर वाले सेट का ईच एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए। यहाँ इसके पास तो नहीं है, ये खाली बैठ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, फंक्शन ही तो नहीं हुआ ये, तो इन्वर्स फंक्शन होने की बातें खत्म हो गई। लिख देंगे यहाँ पे बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। तो ये दोनों एग्जाम्पल प्रूव करता है गया कि फंक्शन को इन्वर्सिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्वर्सिबल नहीं होगा। अब देखिए इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आगे, किस तरह से मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मेथड्स काफ़ी ज़रूरी है समझना, क्लियर। देखिए क्वेश्चंस जो है ना, वही क्वेश्चंस आके आपको सामने से साबित करेंगे कि कैसे इस मेथड का अप्लाई होता है। लिखेंगे लेट एफ सच दैट आर टू आर, एफ क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 है, ठीक है ना। सो डैट क्या है, f इज, सो डैट f इज, एक सेकंड रुकिए, इनवर्सिबल, so that f is inversible and also find f inverse। ये एक फंक्शन है जो इतना वैल्यू रखता है, तो f इन्वर्सिबल शो कीजिए। इन्वर्सिबल होने के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना काफ़ी ज़रूरी है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन प्रूव करना है ना, तो गिवन एफ सच डेट सेट आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे समझ लीजिए बढ़िया से। ये देखना ये है कि नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे पहले, 1 1 क्लियर। लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, दैट मीन्स इसमें आइए रखिए 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या होगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, ये कट गया, तो यहाँ क्या हो गया x1 इज इक्वल टू x2, ये रहा। तो ये लेके चले थे, ये आ गया, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, f क्या है 1 1 फंक्शन है।
फिर हमको ऑन टू भी देखना है ना, ऑन टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा यहीं से लिख दीजिएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स वाई होगा। ये बात यहीं से हम लोग लिख लेते हैं, काम देगा आगे, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा हम आगे चल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, या x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3/4। कोई भी y रियल नंबर रखिए, कटा छटा कर आपको रियल नंबर ही आने वाला है। लिख देंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोमा x बिलोंग्स टू ऑल्सो रियल नंबर, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो f ऑन टू भी हो गया, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स वाई बराबर क्या है, बोलिए, तो यही ना, इसी को ना बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मान लिए है ना, तो एक्स बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। क्लियर। तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या है, वाई माइनस 3/4, यही है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे, इसलिए एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स पुट कर दीजिए वाई की जगह पे, तो x माइनस 3/4 नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, आ जाते हैं यहाँ पे। इसलिए एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कीजिए, x पुट कर दीजिए y की जगह पे, तो x माइनस 3/4, यहीं क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया से। तो इस तरह से 1 1 ऑन 2 प्रूव करने के बाद ही कोई बात बननी चाहिए। एक क्वेश्चन और हम लेंगे यहाँ पे, समझने वाली बात है, उसको समझिए। करें कि लेट एफ सच दैट n टू y, ठीक है ना, y एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 4x² राइट, प्लस 12x प्लस 15 एंड y बराबर रेंज ऑफ f, रेंज के बराबर है। y एक्चुअली कोडोमेन ही तो हो गया ना, इसमें डोमेन कोडोमेन, तो y क्या है, रेंज के बराबर है, मतलब डायरेक्ट कह रहा है कि फंक्शन ऑन टू है। अब आखिर में करना क्या हम लोग को, 1 1 प्रूव कर लेना है। अच्छा आगे कहता है क्वेश्चन, सो डैट क्या करना है, सो डैट f इज इनवर्सिबल, f is inversible and find f inverse यहाँ देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। थोड़ा सा शेयर वर्क करते चलिए आप लोग, बस यही कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x² प्लस 12x राइट प्लस 15। लिखेंगे लेट एफ एक्स 1, मतलब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले 1 1 टेस्ट में जा रहे हैं, 1 1 टेस्ट कर लीजिए। तो लिखेंगे लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए 4x1 का स्क्वायर, क्लियर, और चलाएगा ये इधर, तो माइनस 4x2 का स्क्वायर राइट प्लस
12x1 माइनस 12x2, राइट। अगर थोड़ा सा बराबर 0, अगर थोड़ा सा दिमाग ये बात पर लगाया जाए तो एक बात तो क्लियर हो सकता है हुआ, इसमें भी x1 माइनस x2 छुपा, इसमें छुपा, एक स्टेप कम मैंने काट रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 जो है ना, ये कॉमन कर लीजिए पूरा में से। 4 तो पक्का, देखिए यहाँ समझिए बढ़िया से, एक बात तो पक्का है, यहाँ पे कोई नहीं रोकने वाला है। इसमें से 4 कॉमन होगा, इसमें से 12 कॉमन होगा, 12 चुका 48, ठीक है। तो ये हो गया x1 का स्क्वायर, x1 हो गया प्लस x2। देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब होता है a माइनस बी निकाल दिए, a प्लस बी बच गया। फिर देखिए फिर क्या बचेगा, प्लस x1, और ये क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, सिर्फ आपको बचेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 12 कॉमन नहीं हो सकता बुआ, 12 कैसे कॉमन होगा, क्योंकि जोड़ है बगल में ना, तो सॉरी, पूरा में से 4 कॉमन कीजिए, तो 4 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 तो बाहर हो गया, सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे, आप देख लीजिए ना 3 बचेगा, 12 कॉमन करके यहाँ पे आएगा, 12 में से 4 चला गया, तो 4 चला गया यहाँ पे, तो पूरा बचेगा 1, 1 3, 3 हो जाएगा बराबर 0। और एक बात सुनिए, जो फंक्शन जो हमारा है यहाँ लिख देंगे f जो है n टू y है, तो n टू y का मतलब कि जो x1 x2 लिए हैं वो तो नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव नहीं आ सकता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर जोड़ेंगे फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 जाकर डिवाइड करेगा 0 में, ख़त्म हो गया, ये डिवाइड करके ख़त्म हो गया, तो x1 माइनस x2 बराबर 0 हो गया, इसलिए x1 बराबर x2, इसलिए f इज़ 1 1, f क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया, f क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया। आई होप आप बात को समझ लिए होंगे, f क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, राइट। अब जो बातें हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। 1 1 तो हो गया, अगेन लिखेंगे, अगेन क्या है कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि रेंज जो है, रेंज ऑफ f बराबर क्या है y है, मतलब कोड 1 के बराबर है, इसलिए f इज ऑन टू, तो f ऑन 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर f इज इन्वर्सिबल, f क्या है इन्वर्सिबल भी है, f इन्वर्स निकल जाएगा, इसलिए f इन्वर्स एग्जिस्ट, f इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, क्लियर। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मतलब मिटा के बाकी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्लियर। सब चीज़ आपके फेवर में थोड़ा हुआ, थोड़ा टेढ़ा भी आता है, पर लगता है कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा रूम पे जाके ना, तब तो जाके होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ लेट एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स का मान कितना है, यही तो सोचने वाली बात है ना। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 बराबर y। अच्छा, अब यहाँ से लगाना है दिमाग कि क्या किया जाए, इसको तोड़ा जा सकता है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए स्क्वायर प्लस 2, a का मान 2x हो गया, यहाँ पे क्या रखें कि 12 आ जाए, इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, 3 रखना पड़ेगा, तो 2ab प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये तो पढ़े ना आप लोग, प्लस 15। देखिए हम सोच रहे हैं इसको कि मैंने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको a मान लिया, तो यह a हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे क्या रखें कि 12 आ जाए, तो 4 तो था ही, 3 रखेंगे तो 12 आएगा ना, 3। अब 2 देखिए a स्क्वायर 2ab
प्लस बी स्क्वायर, अपने मन से तो किए हैं ना, तो बी स्क्वायर घटाना पड़ेगा, प्लस 15 था, तो यही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। क्लियर? तो इसमें टेंशन लेने की बात आपको नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा क्या चीज़, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 15 माइनस 9 कितना होगा, 6 होगा, प्लस में बराबर y। यहाँ से देखा जाए तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 6, या 2x प्लस 3 बराबर, अगर इसको देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, तो y माइनस 6 का रूट, निगेटिव नहीं ले रहे हैं, प्लस माइनस भी लिख सकते थे लेकिन निगेटिव यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि x का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, और कंफर्म हो गया है कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, निगेटिव चांस नहीं है। x वाला तो नेचुरल नंबर है ना, तो x तो निगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी, मतलब कि x का जो मान आएगा, कोई भी y वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो 2x बराबर क्या होगा, y माइनस 6 माइनस 3, ठीक है। तो y यहाँ देखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, बाई 3 भी कर सकते हैं। क्लियर? यही तो हुआ। और ये जो बात है किसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इन x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं है। तो इसलिए f इनवर्स y बराबर y माइनस 6 का रूट माइनस 3 बाई 2 ना होगा यहाँ पे 2 क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए इसको लिख देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, आराम से डाल देंगे इसमें x, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 का x हो जाएगा यहाँ भी, अब थोड़ा सा देखिए, x माइनस 6 माइनस 3/2, ठीक है ना। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्विट सा आंसर। तो क्यूट आंसर आया, ये समझ में आया ना बात। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, और काफ़ी बातें हैं जो जानना आपको ज़रूरी रहता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक ट्रिक भी समझते हैं हम, तो क्वेश्चन मिटाते हैं, ट्रिक भी समझ लेते हैं, आखिर बात होता क्या है ट्रिक में, उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। यहाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, यहाँ पर जानना जरूरी है। देखिए कि मान लीजिए कि fx, और देखिए ऑलरेडी ये डिफाइंड है कि 1 1 भी है ना, ये पर डिफाइंड रहेगा, और ऑन टू भी है, और सिंपल मतलब ये ऑन 1 ऑन टू डिफाइंड रहेगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि f जो रहेगा यहाँ पे, अच्छा, और f जो है रियल नंबर से रियल नंबर केस में है, बस इतना बात जानिए। तो fx का मान अगर दिया है ax प्लस b, बस अगर ऐसे दिया है तो इससे हम लोग f इनवर्स x कैसे निकालेंगे, देखिए आराम से लिख दीजिए x यहाँ पे क्या b प्लस में है तो माइनस b कर देंगे, गुणांक क्या है a है, a से डिवाइड कर देंगे, यही मिल जाएगा आंसर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। fx बराबर दिया है 2x प्लस 3, तो इसलिए f इनवर्स x बराबर क्या होगा, x लिख देंगे, -3 कर देंगे, बाई गुणांक 2 है, 2 से भाग कर देंगे, आंसर हो गया, राइट। दूसरा देखिए fx बराबर दिया है 4x माइनस 3, ठीक है ना, इसलिए f इनवर्स x बराबर क्या होगा, x लिख देंगे, -3 है तो +3 कर देंगे, बाई x का गुणांक 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो गया। तो अब ये सिंपल सी बातें हैं तो आराम से निकल जा रहा है। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा टफ रहेगा, उसका भी निकाल के देखते हैं क्या होता है, राइट।
तब जाके और समझ में आएगा अच्छा से। क्लियर? यहाँ पे कुछ लिखेंगे रिजल्ट्स को, यहाँ देखिए लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, समझिए, ज़रूरी है वो सब जानना। देखिए फर्स्ट बात ये है, फर्स्ट बात क्या है कि देखिए कि हमेशा अगर मान लीजिए कि एफ जो है ए से बी में क्या है, परिभाषित है, ठीक है ना, तो इसका जो इन्वर्स होगा वह यूनिक होगा। तो यही कहेंगे कि इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होता है, यूनिक इन्वर्स होता है। मतलब किसी भी फंक्शन का एफ हैज़, लिख देंगे क्या, एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स, यूनिक इन्वर्स। एक्स के एफ के पास क्या होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। इसका दो इन्वर्स नहीं हो सकता है, सिर्फ एक इन्वर्स वैल्यू आएगा। दूसरा कहता है कि अगर एफ का इन्वर्स दिया गया, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं आप, तो इन्वर्स का इन्वर्स निकालने पर सेम टू सेम वही फंक्शन आ जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा ही बात समझने वाली बात है, उसको अच्छा से समझने का प्रयास। देखिए तीसरा है कि एफ क्या है, एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है। जी एक फंक्शन है जो बी से सी में परिभाषित है। तो यहाँ पे जियो एफ जो होगा, जियो एफ का जो इन्वर्स होगा ये क्या हो जाएगा, तो एफ इन्वर्स ऑपरेशन जी इन्वर्स के बराबर का, बिल्कुल पलट जाएगा ये। तो ये इन्वर्स के साथ भी ऐसा ही कंडीशन अप्लाई होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट जो इसको याद रखिएगा। क्लियर? फिर दूसरी बात याद रखना है आपको, चौथा कि इफ एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि वाई इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका भी रिजल्ट देख लेंगे, समझिए। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं एगो और क्लियर करते हैं कि इस फंडा का मतलब क्या है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन एक कि इफ़ क्या कि एफ जो फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये हो गया। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स 26 क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमको जानना है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे बढ़िया से, सिंपल सा बात है। देखिए करेंगे लेट एफ इनवर्स है ना, एफ इनवर्स 26 इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे हम, राइट। तो अब यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स बराबर 26 हो जाएगा। एफ एक्स का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस 1 बराबर 26। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 होगा। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 5। एक्स का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 5 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, इसलिए एफ इनवर्स 26 जो है वो क्या होगा, या तो -5 होगा चाहे +5 होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। बात क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग कि एफ इनवर्स 26 क्या हो जाएगा, -5 होगा चाहे +5 होगा। तो इस तरह से भी हम लोग छोटी छोटी बातें जो हैं उसको पकड़कर समझकर काम कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो देखिए इतना सारा बात आपको हम बताए हैं, तो आप एक और बात समझिए। इन्वर्सिबल फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है, उन्हें भी आप हमेशा याद रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो क्यों देखते हैं आप, क्लास क्यों करते हैं ऑनलाइन, समझने के लिए। बाकी सारी चीज़ें किताब में लिखी गई है, समझिए, उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, सब्जेक्टिव बनाइए, बुक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। दूसरी बात है कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए दोस्तों में, अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर कीजिए। उसके बाद फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, सब में शेयर कीजिए। उसके बाद एक और शिकायत आप लोगों से कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पसंद आता है वीडियो, पूरा देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए आप। लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए हमें कि वीडियो कैसा लगा।
तो आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और आप लोग आगे बढ़ें इसी कामना के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।